तो अब मैं आपसे पढ़ा हुआ याद करने की कुछ टिप्स शेयर करूँगी। तो टिप नंबर 1 है कि आपको नोट्स बनाकर पढ़ना है और अपने वर्ड्स में उसको लिखना है। जैसे तो हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई 5:45 पर। आज मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई थी और बाहर भी ना प्रॉपर वाली सुबह हो गई थी। तो मैं अपने फर्स्ट स्लॉट में इंडियन पॉलिटी को अभी पढ़ूंगी और आप मेरे व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी आगे मैं आपसे पढ़ी हुई चीज़ें याद रखने की टिप्स शेयर भी करूंगी। तो अगर आप भी पढ़ते हो मगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो वो टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएंगी। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे व्लॉग्स को देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई वीडियो बनाने का। इसके साथ ही अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही स्टडी टिप्स लाती रहूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आए। और अभी मैं आ गई हूँ गर्म पानी लेकर, क्योंकि सुबह में मैं गर्म पानी पीती हूँ सबसे पहले। और अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको ये बात तो पता ही होगी, क्योंकि ये हमारी ना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने हेल्थ का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि तभी हम अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे जब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैंने अपने फर्स्ट स्लॉट को कंप्लीट कर लिया है और अब मैं कर लूँगी एक्सरसाइज। तो मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है, तो इसके लिए मैं अपनी स्मार्ट वॉच पहन रही हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कितना टाइम एक्सरसाइज कर रही हूँ और कितनी कैलोरीज को मैंने बर्न किया है। तो मैंने आज 48 मिनट्स तक 211 कैलोरीज को बर्न कर लिया है। इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने और नहाकर अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। जो ब्रेकफास्ट में आज यहाँ बने हैं पोहे, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी टाइम हो रहा है 9:11 और मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट जल्दी से स्टार्ट करूँगी। और अपने नेक्स्ट स्लॉट में मैं आज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एक वीडियो से देख रही हूँ, साथ ही उन्हें मैं नोट डाउन भी कर रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और क्वेश्चंस को देख कर ना हमें थोड़ा आइडिया भी मिल जाता है कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें हमें स्किप करनी है। और लिखने से भी ना मुझे इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस लर्न हो गए थे, लेकिन इसको एक बार नोट डाउन करने के बाद मैं अच्छे से लर्न भी कर लूँगी इसी टाइम पे, क्योंकि जब भी ना हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो साथ साथ ना उसे लर्न करने से ना हम उसे अच्छी तरह से मतलब याद रख पाते हैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। जितना आप अपने नोट्स को पढ़ने में आलस करोगे ना कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, या फिर आप पढ़ोगे नहीं ना, तो उन नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो वैसे के वैसे ही लिखे हुए रह जाते हैं और आपको वो चीज़ें कभी भी याद नहीं रह पाती हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये बहुत चीज़ है कि आप जिस टाइम पे अपने नोट्स प्रिपेयर करो तो आप कोशिश करो कि आप उसी दिन पे उन नोट्स को अच्छे से लर्न भी कर लो। तो अब मैं आपसे पढ़ा हुआ याद करने की कुछ टिप्स शेयर करूंगी। तो टिप नंबर 1 है कि आपको नोट्स बनाकर पढ़ना है और अपने वर्ड्स में उसको लिखना है। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक लर्न करते हो किसी भी बुक से या फिर किसी भी वीडियो लेक्चर से, तो आपको ना उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, अपनी लैंग्वेज में उसको लिख लेना है अगर आपको चीज़ें लर्न नहीं रहती हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, जब आप उसको अपने वर्ड्स में लिखोगे ना तो आपको वो चीज़ें ईजीली लर्न रह पाएंगी हमेशा के लिए। तो टिप नंबर 2 है लिखकर याद कीजिए। तो अगर आपको नॉर्मल पढ़ के चीज़ें याद नहीं रहती है तो आप ऐसा कीजिए, जब आपको वो चीज़ें याद हो जाए ना एक बार, तो आप उसको लिख कर लर्न कर लीजिए, क्योंकि लिख कर लर्न करने से भी ना हमारी जो सेंसरीज होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं और ऐसा करने से ना हमें चीज़ें जल्दी याद भी रह जाती हैं और बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। और टिप नंबर 3 है रिवीजन मेथड का यूज़ करना है। तो जैसा कि मैं करती हूँ कि मैं जो चीज़ें एक दिन में पढ़ती हूँ वो मैं नेक्स्ट डे उनको ज़रूर रिवाइज कर लेती हूँ। तो ऐसा करने से ना हमें जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म तक याद रह पाती हैं। तो अभी मैंने अपना ये स्लॉट कंप्लीट कर लिया है और सुबह के बज रहे हैं 11:30। तो इसके साथ ही मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट भी स्टार्ट कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं पानी में ग्लूकोज मिलाकर उसे पीऊँगी, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी
तो फिर खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अपने नेक्स्ट स्लॉट में ना मैं अभी शीत युद्ध के बारे में पढ़ रही हूँ एम लक्ष्मणकांत की बुक से, और टाइम अभी हो रहा है 11:39। तो टिप नंबर हमारी 4 है कि टॉपिक को लिखकर आपको दीवार पे चिपका देना है। मतलब कि अगर आपको ऐसा है कोई टॉपिक कि आपको बार बार पढ़ के भी वो लर्न नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है ना, उस टॉपिक को या फिर उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने एक पेज पे लिख लेना है और उसको आपको अपनी दीवार पे चिपका देना है, जहाँ पे आप मतलब आपकी नज़रें जाती हो। जैसे आप जिस रूम में बैठते हो ना पढ़ाई करने के लिए, आपको उसी रूम में अपने टॉपिक को दीवार पर चिपका देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जब भी नज़रें वहाँ पे जाएंगी तो आपको ना एकदम से वो चीज़ें याद आती रहेंगी, और आपको दिन में ना वो उसको कई बार रिवाइज कर लोगे तो फिर आप उसको नहीं भूल पाओगे और आप उसको अच्छे से लर्न भी कर पाओगे। क्योंकि आपने स्कूल्स में देखा होगा ना, हमेशा चार्ट्स लगे होते हैं, तो वो इसीलिए लगे होते हैं ताकि बच्चों का ध्यान जब भी जाए तो उन्हें वो चीज़ें याद आती जाएं और उन्हें वो चीज़ें अच्छे से लर्न भी हो पाएँ। तो टिप नंबर 5 है काम करते टाइम या सोने से पहले अपने टॉपिक को रिकॉल कर लेना है। तो ऐसा करने से ना बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई से फ्री होते हो, काम करते हो ना, तो तब आपको अपने जो टॉपिक होगा उसको एक बार रिकॉल कर लेना है। और अभी बज रहे हैं 1:30 और मैं चली जाऊंगी अभी लंच करने। और लंच में अभी मेरे घर से थोड़ा सा फूड बाहर से आया था, क्योंकि मेरे मम्मा और मेरी बहन बाहर गई हुई थी थोड़े काम से, तो फिर वो पिज़्ज़ा और स्प्रिंग रोल लेके आ गई थी। तो फिर हमने थोड़ा बहुत ये खा लिया था और उसके बाद हमने लंच भी किया था। मुझे तो ना ये सारा बाहर का खाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं कभी कभी ही खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें रेगुलर खाती हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मुझे वैसे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो आपको फ़ास्ट फूड पे क्या खाना पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और अब मैं अपने नेक्स्ट स्लॉट में पढ़ूंगी हिमाचल दर्पण, जो कि मैं बाहर बैठकर पढ़ूंगी, क्योंकि बाहर का मौसम अभी अच्छा हो रहा था और अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैं अपने लास्ट टिप के बारे में आपसे शेयर कर रही थी कि आपको क्या करना है कि जब आप काम कर रहे हो तो आपको अपने टॉपिक को रिकॉल करना है, क्योंकि काम करते टाइम ना आपका माइंड जो होता है वो ऐसा तो नहीं होता कि वो पूरी तरह से काम में ही लग रहा है। जैसे घर के कामों की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको ना थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करनी है कि आपने क्या पढ़ा था। और इसके साथ साथ जब आप सोने जाओ तो सोने से पहले भी अपने टॉपिक को थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो चीज़ों को, तभी आपको वो सारी ही चीज़ें याद आ जाएंगी और अपना टॉपिक आपको लर्न हो जाएगा। तो ये थी मेरी कुछ 5 टिप्स। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होंगी, और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही टिप्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो टेक केयर, बाय बाय।